हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफिस फॉर एडमिशन्स 2021 से 2022 का जो नया सेशन है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसमें एडमिशन्स जो हैं उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, बट आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ A to Z। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाली सभी लेटेस्ट नोटिसेज और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से आपको हम हमेशा अपडेट रखेंगे। सो इसके लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम तुरंत रिप्लाई करते हैं उसका। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है। जो स्टार्ट्स हो रहे हैं फॉर्म, वो आपके पीएचडी का 9 से हो चुका है, यूजी का 9 से हो चुका है मार्च, और यूजी प्रोफेशनल प्रोग्राम का भी 9 से हो चुका है। जो लास्ट डेट है वो यूजी की 20 है और पीएचडी प्रोग्राम्स की 15 है और यूजी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की 20 है। और लास्ट डेट विद लेट फ़ी, तो मुझे नहीं लगता कि लेट फ़ी वाला कुछ चक्कर आप लोग को पालना चाहिए। आप लोग ये लास्ट वाली जो डेट है इसी के अंदर अंदर पहले पहले अपनी फ़ीस का पेमेंट कर दीजिए। कोई मजबूरी है तब कोई बात नहीं, बट अदरवाइज़ आप यहाँ पे लास्ट डेट जो है उसके पहले पहले आप फिल कर दीजिए। बट अगर फिर भी आप छूट जाता है बाय चांस, तो आप लेट फीस के साथ 22 अप्रैल तक या पीएचडी में, और यूजी में 27 अप्रैल तक, और यूजी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में 27 अप्रैल तक अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। ये तो थी इम्पॉर्टेंट डेट्स। अब आते हैं आपकी आपका प्रोसेस कैसा होगा और एडमिशन कैसे होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, वो सब आपको बताने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। सो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको दिए हैं वो ये हैं कि द इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू 1 मिनट। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो आपका कोई काम का नहीं है। जो सेकेंड जो पॉइंट है ये 1.2 वाला, इसमें जो है अगर आपका गैप है 12 के बाद, आपके इंटरमीडिएट के बाद, तो आप जो है आपको 10 रुपीज़ का स्टैम्प लगाना पड़ेगा। ओके, मैं थोड़ा वॉइस थोड़ा अपनी लो करके बोल रहा हूँ क्योंकि खांसी की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं ला पाया। सो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पे अगर आपका गैप है तो आपको 10 रुपीज़ का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और ज़ीरो फीस के लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं SC/ST के लिए या EWS के लिए, तो आपको जो सर्टिफिकेट होता है उसको सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे जो एक और यहाँ पे 4 पॉइंट है सॉरी, फोर्थ पॉइंट है रिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ एडमिशन प्रोसीजर विल बी डिस्प्लेड। मतलब वो तो आपको वेबसाइट पे पता चलता रहेगा, बट उससे पहले जैसे ही वेबसाइट पे आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। सो जैसे ही हम आपको अपडेट करेंगे आपको वीडियो आ जाएगी। बट वीडियो आप तक कैसे आएगी? जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक वीडियो आपके पास नहीं आ पाएगी। सो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, ओके, जिससे आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन आती रहे। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जिसके यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल जो ट्राइब है और अदर बैकवर्ड OBC वाला है, नॉन क्रीमी लेयर, आप सबको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट तैयार रखना है। ओके, और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट। और ऑल फी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमस्टेंसेज। रिफंड नहीं किया जाएगा जो फीस आप सबमिट करोगे। यहाँ पे नीचे और आते हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन में जैसा कि आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो चेंज या अमेंड कर सके एडमिशन के प्रोसीजर को। ओके, यहाँ पे जो एक मेन मुद्दा है कि एडमिशन होगा कैसे, क्या आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, क्या आपका मेरिट लिस्ट आएगी, या कैसे प्रोसेस होगा। सो मैं वो भी सब मैं आपको बता दूंगा। आप बस वीडियो में बने रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको, इसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाली मेन आपके लिए है नोटिस। ये देखिए यहाँ पे जो अभी मैंने बात की कि किस प्रोसीजर से होगा, प्रोसीजर क्या होगा उसका जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब मेरिट का मतलब है कि यहाँ पे किससे होगा, मेरिट प्रोसेस से आपका एडमिशन होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर 2 और मोर कैंडिडेट्स के अगर सेम मार्क्स आते हैं या रैंक करती है, तो जो 10+2 के मार्क्स हैं
उनके बेसिस पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। या अगर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है तो उसके बेसिस पर भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें तो इफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और पॉलिटेक्निक diploma are same in such cases, first preference will be given to the candidates who have secured higher percentage of marks at high school और equivalent exam। अगर 12th में भी आपका बाई चांस 12th में भी सेम मार्क्स वेरी कर गए, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाई स्कूल के मार्क्स हैं उनके बेसिस पर आपकी मेरिट बना दी जाएगी। सो बहुत सारे इसमें यहाँ पे रूल्स हैं इनके, तो आप उसकी फ़िक्र मत करिए, आप बस फॉर्म भरिए, बाकी मेरिट अच्छी मतलब ठीक ठाक बनेगी और आपका एडमिशन्स मेरी तरफ से पूरी विशेष है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड एट द हाई स्कूल और एग्जामिनेशन आर ऑल्सो सेम देन इन दैट केस द ओल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन प्रायोरिटी। अगर आपके हाई स्कूल में भी मार्क्स, 10th में भी मार्क्स सपोज वेरी नहीं करते हैं, सेम होते हैं, तो आपका जो एज होगी, एज के हिसाब से जो बड़ा होगा कैंडिडेट, जैसे सपोज 1993 है एक की डेट ऑफ बर्थ और एक की डेट है 1994, सो जो 1993 वाला है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और मेरिट में उसका नाम ऊपर रखा जाएगा। ओके, सो इस तरह से कुछ है इनका। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ आपका फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ वो नहीं है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये रिजर्वेशन का दिया है कि 5%, 2.5% और 5% ये होगा अगर आपने एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट गेन कर रखा है तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे अब बात करें कि यहाँ पे वेटेज कितना होगा रिजर्वेशन का। अगर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो 5% मार्क्स में ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है 2.5%। फॉर फैकल्टी ऑफ लॉ गर्ल्स विल बी गिवन वेटेज ऑफ 5%। एंड रिजर्वेशन जो है वो जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 21%, शेड्यूल ट्राइब का 2% और ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10%। इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ओके, तो सर्टिफिकेट इज़ मस्ट। और अगर आप इस किसी भी जनरल से हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर इन सब में से किसी कास्ट में से भी हैं तो आपको, किसी ग्रुप में से भी हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे ओबीसी के जो नॉन ओबीसी के कैंडिडेट्स, ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनको भी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा भी मिलेगा, पॉजिटिव एक फ़ायदा मिलेगा आपको। जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको जनरल से आपको फ़ायदा मिलेगा और वहाँ पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम इंडेक्स करेगा। यहाँ पे अगर ये तो कुछ रिजर्वेशन है कि जो अगर पुराने कोई टीचर हैं, उनका बच्चा है या फिर रिटायर्ड है या फिज़िकली हैंडीकैप्ड है या फ्रीडम फाइटर का है यूपी का, ये सब रिजर्वेशन उनको मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ये हुआ। और उसके बाद मैं आप बात करूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ कितने, ये आपको सब चीज़ यहाँ पे मेंशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये आपको दिख रखा है। शेड्यूल कास्ट जो वाला है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार से बना होना चाहिए, उसका मोड लगा होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शैल बी वेरीफाइड ऑन इंटरनेट। अदर बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट शैल बी वेरीफाइड ऑन इंटरनेट, क्योंकि अब इंटरनेट से काम होता है, सो आपको जो इंटरनेट वाला जो ऑटोमेटिकली स्टैम्प लग के आता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो ओबीसी एसटी के लिए, और एससी के लिए आपको बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट है जो आपका विद इन 6 मंथ्स, मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट शैल बी वेरीफाइड ऑन इंटरनेट। टीचर एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनिवर्सिटी ये इनके लिए है, और टीचर एफिलिएटेड है, अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में जॉब कर रहा है, उनका बच्चा है, उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन का प्रोसेस है, उनको अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हो तब। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे वेटेज आपको बता ही दिया मैंने क्या कैसे है। रिजर्वेशन भी आपको बता दिया, ईडब्ल्यूएस का है, 10% का रिजर्वेशन होगा और आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ इसलिए लंबी हो रही है, अदरवाइज़ मैं भी 4-5 पार्ट में ला के और वीडियो को अपने चैनल का व्यूज़ है और आवर्स से बढ़ाने के लिए मैं कर सकता था, बट ऐसा मैंने नहीं किया और एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो को देखते रहिए, बस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का है ये, ओके, और यहाँ पे 6 सेमेस्टर होंगे, बीए ऑनर्स में 6 सेमेस्टर और बीए में भी 6 सेमेस्टर।
बीए में भी एलिजिबिलिटी आपको दिख रही है, इंटर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आपको साइंस लेना है तो आपके लिए तो आपका मैंडेटरी है कि आपको उसमें इंटर में आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो साइंस से रिलेटेड होने चाहिए। अदरवाइज़ आपको अगर आर्ट लेना है तो आप यहाँ पे आर्ट्स का ले सकते हो। ऑनर्स के जो सीट्स हैं वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री 60 सिर्फ साइकोलॉजी में है 40, और बाकी सोशल वर्क और अदर जो सब्जेक्ट्स आपको मेंशन दिख रहे हैं यहाँ पे उनकी सबकी 60 है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बीए में एलिजिबिलिटी क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 33% कम से कम 40% अंक अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 33% अनिवार्य है। जो जनरल और ओबीसी हैं उनके लिए यहाँ पे 40% इंटरमीडिएट में होने चाहिए, और जो अदर SC ST के हैं उनके लिए 33% होने चाहिए इंटर में। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे आप जानते ही हो कि आर्ट्स में अगर बात करें तो ग्रुप्स होते हैं, तो ये आपके सामने ग्रुप्स दिख रहे हैं। ओके सो ये ग्रुप्स हैं, आप ले सकते हो। इसमें सीट्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पे सीट्स मेंशन है। मैं बहुत सारी सीट्स हैं इसलिए एक एक करके नहीं बता रहा, बट इतनी सारी सीट्स हैं तो आप उसमें देख के अपना जो भी सब्जेक्ट है उसे चूज़ कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉमर्स की भी फैकल्टी है यहाँ पे, और आपको सीट्स अभी मिल जाएंगी, बहुत सारी सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। बीकॉम ऑनर्स की 180 हैं, रेगुलर की 450 और सेल्फ फाइनेंस की 240 सीट्स हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करें तो LLB का जो इंटीग्रेटेड वाला मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेटेड मतलब क्या है कि इसमें आपका UG भी होगा और PG भी होगा, इन द सेंस कि आपका 3 इयर्स का UG होगा और प्लस 2 ईयर का आपका PG होगा, और फिर इसी में आपको इंटीग्रेटेड जो है डिग्री मिल जाएगी। ओके सो यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो आप देख सकते हो BSc का भी मैथमेटिक्स का ग्रुप है। ओके यहाँ पे भी आपको सीट्स मेंशन है सारी। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस का भी है, BSc बायोलॉजी का भी ग्रुप है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। गर्ल्स के लिए बहुत यूज़फुल है और बॉयज़ के लिए भी है, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसे है, गर्ल्स और बॉयज़ कुछ नहीं होता। यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का है। ओके यहाँ पे और नेक्स्ट बात करें तो ये फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स आ गया है, पेंटिंग वगैरह जिसमें होता है वो सब। और विजुअल आर्ट की बात करें तो अप्लाइड आर्ट, विजुअल आर्ट, स्कल्पचर एंड यहाँ पे अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन भी है। आप देख सकते हो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, एक करके देख लेना। मैंने आपको बता भी दिया ऑलमोस्ट सब। फ़ीस स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो कि BA के लिए पूरी फीस, बेसिक फ़ीस जो है वो ये है, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 10,080 और 4,777 रुपीज़ देना पड़ेगा। ओके सो यहाँ पे ये फ़ीस भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए बीकॉम रेगुलर वालों के लिए जो पर सेमेस्टर की फ़ीस है 4,277 रुपीज़, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो 5,277 रुपीज़। सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए 16,080 रुपीज़ बेसिक फ़ी है सेमेस्टर के लिए, और एट द टाइम आपको 17,080 देना पड़ेगा। और बीकॉम ऑनर्स के लिए 28,580 रुपीज़ है, जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 29,580 रुपीज़ देने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो फैकल्टी ऑफ लॉ आप देख सकते हो सब्जेक्ट ग्रुप। LLB की जो फ़ीस है वो कितनी है, बेसिक सेमेस्टर पर सेमेस्टर फ़ी है 25,580 रुपीज़, एंड और जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन है वो 26,580 रुपीज़। अच्छा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये आपका डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये 1,000 रुपीज़ आपकी एनरोलमेंट फ़ीस ले रहे हैं, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर फ़ीस ये है, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो आपका 1,000 रुपीज़ प्लस होके वो आपका एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं एनरोलमेंट के लिए। ओके और यहाँ पे अगर बात करें तो मैथमेटिक्स का भी आप देख लीजिए, यहाँ पे बेसिक सेमेस्टर फ़ी 4,277 रुपीज़, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन 9,277 रुपीज़। इसमें आपका वेरिएंट्स बहुत है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल वगैरह भी होता है, तो इसलिए फ़ीस का ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैथमेटिक्स ग्रुप का भी, बायोलॉजी का भी यहाँ पे बता दूँ एक बार, तो बेसिक सेमेस्टर फ़ी आपका है 4,277 रुपीज़, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये पड़ेगा 11,277 रुपीज़। रिन्यूएबल एनर्जी का भी ऐसे ही है और फाइन आर्ट्स का भी ऐसे ही है, आप देख सकते हो। ये पूरा जो एडमिशन है मैंने आपको बता दिया कि काउंसलिंग प्रोसीजर जो इसमें है। अच्छा ये कैसे होगी, सो इस बार ऑनलाइन अगर बात करें तो ऑनलाइन होगी क्या, तो नहीं होगी। ओके इस बार कैसे होगी, ऑफलाइन प्रोसेस होगा, और पूरा आपका जब से पहले पैटर्न चलता था वैसे वैसे होता रहेगा। अच्छा ये सब चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन तो हो गई, बट अब क्या है इसमें यहाँ पे जो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो मैं आपको बता दूँ।
आपके पास एक ईमेल आईडी, जैसे ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ओके। आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव हो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए, आप अपने पेरेंट का भी यूज़ कर सकते हो। स्कैंड फोटोग्राफ होनी चाहिए और स्कैंड सिग्नेचर होनी चाहिए, और एक फ़ोटो आईडी प्रूफ भी होनी चाहिए, और आधार कार्ड या वोटर आईडी या लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ भी हो, ये फ़ोटो आईडी प्रूफ में चल जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर आप फ़ीस का अगर मैं बात करूँ, फ़ीस कितनी पड़ेगी, तो आप देख सकते हो जनरल और ओबीसी का यहाँ पे 800 पड़ेगा, ओके। जनरल ओबीसी का 800, और लेट फ़ी अगर आप दोगे तो 1000 रुपीज़ फ़ाइन पड़ेगा, और 1800। आई डोंट थिंक सो कि आपको लेट करना चाहिए, आपको इसी डेट के अंदर आपका प्रोसेस अपना करना चाहिए। जो भी आपका फॉर्म वॉर्म है वो फिल करिए और उसको सबमिट करिए डायरेक्ट 800 रुपीज़ में, ना कि 1800 में। SC ST के लिए 400 लगेगा, 400 लगेगा। एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब जब लेट फ़ी अगर आप जमा करोगे तो 1400 लगेगा। EWS सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप EWS का फ़ायदा उठाना चाहते हो, रिजर्वेशन पाना चाहते हो, तो आपको EWS का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूँ तो OBC वालों को भी देना पड़ेगा, SC ST वालों को भी देना पड़ेगा। और OBC वाला जो सर्टिफिकेट है वो जुलाई 1, 2018 के बाद अगर आपका बना हुआ है तो वो चल जाएगा, बट अगर उससे पहले का बना हुआ है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। बट जुलाई 1, 2018 के बाद का बना है तो वो आपका चल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन विल हैव टू एंटर द नंबर ऑफ दिस सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म। अच्छा, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, मैंने आपको बताया है पहले, लेकिन यहाँ पे अगेन इन्फॉर्मेशन दी है तो मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, और जो उसका नंबर होता है, सीरियल नंबर या जो फॉर्म नंबर है, वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना पड़ेगा, ताकि जब आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म आए तो आप वहाँ पे उसको यूज़ करके आप वहाँ पे स्कॉलरशिप की जो स्कीम है उसका फ़ायदा उठा सको। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये फॉर्म फिलिंग मैंने आपको बता ही दिया, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर आपका जैसे किसी को प्रॉब्लम है तो मेल, हमारे अबाउट सेक्शन में आपको मेल मिल जाएगा, आप वहाँ पे हमको मेल करके कांटेक्ट कर सकते हो, और हम आपका, अगर आपको चाहिए कि आपको फॉर्म फिल करवाना है तो हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे और उस पर वीडियो बना देंगे किसी एक का, तो आप हमें मेल कर सकते हो अपनी डिटेल्स। और एक बार पहले आप पूछ लीजिएगा कि क्या जो भी आपका है, अगर आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं एक बार हमसे सेक्शन में मेल करके पूछ लीजिएगा। सो अगर जैसा भी सही हुआ तो हम आपका फॉर्म फिल करके और बच्चों को अपना शेयर कर देंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है, तो आप वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी और आपका भी फॉर्म फिल हो जाएगा और अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाएगी। सो आप ऐसा कर सकते हो। ये किसी एक बच्चे के लिए मैं करूँगा, ओके। सो ये आपके लिए एक हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से एक ऑफ़र है जो किसी एक स्टूडेंट को मिलेगा, जो भी वो सेलेक्टेड स्टूडेंट को मिलेगा वो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो हमारे चैनल पे कितना एक्टिव रहता है, कितने सब्सक्राइबर बढ़ाता है, या कितना शेयर करता है, कितना लाइक करता है, कितना कमेंट करता है। तो ये सब चीज़ें देखकर हम उसको चूज़ कर लेंगे और उसका फॉर्म फिल करके दिखाएंगे एक स्टूडेंट का, और उसकी वजह से दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपके लिए एक ऑफ़र है जो मैंने आपको बताया था, जो जैसा मैंने आपको थंबनेल में मेंशन किया था, ठीक है। और डिटेल्स का आप चिंता मत करिएगा, वो हमारे पास एकदम प्राइवेट रहेंगी, और इसलिए कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हुए हैं। सो एक स्टूडेंट जो भी चाहता है तो वो हमको पता है, सो सारी प्राइवेसी उसकी मेंटेन रहेगी। आप यहाँ पे फिर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट करना पड़ेगा, देन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, एंड देन प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, और जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलेगा उसको आपको संभाल कर रखना है। और बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जनरल जो मैंने आपको दी है रिलेटेड टू एडमिशन फॉर्म ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। सो अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है या आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे और आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस तुरंत देंगे। सो गाइज़, यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी और आप सभी के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और गाइस देखिए, यहाँ पे साइट पर कुछ होता है और ऑफलाइन कुछ होता है, इसलिए आप हमारे चैनल पे तुरंत अभी जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही अगर यहाँ पे ऑनलाइन कुछ नहीं हुआ बट ऑफलाइन अगर प्रोसेस चल रहा है तो वो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीजी का पहले बताया गया कि आपको एक नोटिफिकेशन आएगा ऑनलाइन, बट वो नोटिफिकेशन नहीं आया और ऑफलाइन वहाँ पे पेमेंट और वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। सो गाइज ऐसा भी होता है, बट इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आपको बचना है तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि आने वाली सभी लेटेस्ट न्यूज़ और नोटिफिकेशंस हम आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे और हम आपको हमेशा बताते रहेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो मैंने एक बच्चे का वो जो ऑफ़र किया है सो वो आप ध्यान रखिएगा और आप हमें मेल करिएगा, हम सेलेक्ट करके उसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पूरा दिखाएंगे। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।